इस आदमी ने अपनी प्रिय पत्नी के कब्र के सामने मन बैठाया। 60 वर्षों तक एक भी दिन न छूटने दिया। वह ऊर्जा से भरे युवा से धीरे कदमों वाले बूढ़े में बदल गया। नरम आवाज में वह शिला से फुसफुसाता कि वह भी जल्द ही उसके पास चला जाएगा, पर वह नहीं जानता था कि यह 60 साल की प्रतीक्षा शुरू से ही एक परफेक्ट तरीके से रची गई झूठी बात थी। केवल कुछ मीटर दूर लॉन पर झूले में वह महिला जिसे वह मृत समझता था दूसरे आदमी के गले में हंस रही थी और उसकी भोलेपन का मजाक उड़ा रही थी। पता चला कि उसने अपनी मृत्यु का बहाना किया था। ड्राइवर की मदद से उन्होंने ऐसा दिखाया कि वह चट्टान से गिर पड़ी थी और उसने विश्वास कर लिया। उसने न केवल विश्वास बनाए रखा बल्कि अपनी पत्नी के दोनों बहनों को अपनी अधिकांश हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दी। उसके परिवार ने दशकों तक उस संपत्ति का आनंद लिया, हर महीने करोड़ों की राशियां पाकर, और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हुए कि जब वह मर जाएगा ताकि सब कुछ अपने पास रख सकें। पर जब उसकी जिंदगी का क्षण समाप्त हुआ, किस्मत ने उसे एक नया मौका दिया। वह 60 साल पीछे लौट आया। ठीक उसी दिन जब उसने हादसा नाटक किया था, वह अस्पताल के बिस्तर पर जागा और उसके पास दोनों बहनें झूठे आंसुओं के साथ रो रही थीं। उसे बता रही थीं कि उसकी पत्नी खाई में गिर गई और प्रेम के नाम पर उससे विनती कर रही थी कि वह अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित कर दे। अपनी पिछली जिंदगी में वह उन्हीं शब्दों से धोखा खा चुका था और हस्तांतरण पर दस्तखत कर दिया था, पर इस बार उसकी आंखें दर्द से भरी नहीं थीं। अब वह सब जानता था और उसने ठान लिया कि वे महिलाएं कई गुना दंड भुगतेंगी। उसने उनकी भीख नजरअंदाज की और घोषणा की कि वह सब कुछ वापस ले लेगा जो उसकी पत्नी के नाम पर किया गया था। फिर वह सीधे नागरिक रजिस्टर गया, उस दुर्घटना का प्रमाण पत्र लेकर जो उसने खुद जाली कर रखा था। वह कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, उसकी कानूनी मौजूदगी को मिटाना। रजिस्टर का कर्मचारी खूबसूरत युवती की तस्वीर देखकर टिप्पणी कर बैठा कि वह भाग्यशाली थी कि उसने इतनी कम उम्र में एक अमीर आदमी से विवाह किया। वही सबूत अब उसकी हथियार बन गया था उसे तबाह करने के लिए। वह उसे कानूनी भूत बना देगा, पहचान रहित व्यक्ति। ठीक उसी समय जब मुहर गिरने ही वाली थी, बहनें दौड़ती हुई आईं। वे किसी भी हाल में उसे रोकना चाहती थीं। वे विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि वह आदमी जो हमेशा उनकी बात मानता था पत्थर बन गया था। उसने बेरहमी से उन्हें देखा और याद दिलाया कि उस घर में वह एकमात्र मालिक है। वे बेचैन होकर विदेश में रहने वाली महिला को बुला बैठी और उसे शांत करने की कोशिश की। वह तब तक गंभीरता नहीं समझ पाई जब तक उसने यह नहीं पाया कि उसके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, उसका डेटा सिस्टम से हटा दिया गया है और वह अब देश छोड़ नहीं सकती। उस आदमी की योजना तो बस शुरू ही हुई थी। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसकी दिवंगत पत्नी के सम्मान में सगाई समारोह होगा। बहनें सदमे में थीं। उन्होंने उसे क्रूर कहा और चिल्लाकर कहा कि उनके अलावा कोई भी उसके जैसे बूढ़े से शादी नहीं करेगा। वह नहीं डिगा और केवल याद दिलाया कि उस घर में उसकी बात कानून है। फिर परिवार के एक बड़ों ने उसे एक उम्मीदवार पेश किया। तस्वीर देखते ही उसका दिल भावनाओं से भर गया। वही महिला थी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में सालों तक देखभाल की थी बिना कुछ मांगे। अब वह इसे सुधारने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसने फ्लाइट ली और अपनी असली मंगेतर को लेने खुद गया। पर ठीक जब वह एयरपोर्ट पहुंच रहा था, धोखेबाज महिला और ड्राइवर, जिनके पास अब वैध दस्तावेज नहीं थे, विमान से उतरते ही आमने सामने आ गए। उसने नाटक किया कि वह बुरी तरह टूट गई है और कहा कि ड्राइवर ने उसकी जान बचाई थी, पर उस आदमी ने तिरस्कार से देखा, उनकी नाटकगिरी सबके सामने खोल दी और दृढ़ आवाज में घोषणा की कि वही सब कुछ का एकमात्र मालिक है जो वे उससे छीनना चाहते थे और इस बार कोई भी दंड से बच नहीं पाएगा।